और अब खबर 1 मिनट में हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग से लैंडस्लाइड की रूह कपाने वाली तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें एक बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने रिकॉर्ड की। जरा देखिए कैसे सतर्कता ने कुदरत के कहर से यहां पर जान बचा ली। उत्तराखंड में पहाड़ कितने जानलेवा हो गए हैं, जरा उसकी ये भयावह तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में हादसों की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देवप्रयाग की है। बीजेपी सांसद का काफिला गुजर रहा था कि तभी उन्हें रुकने की सलाह दी गई और फिर प्रकृति का ऐसा प्रतिशोध दिखा जिसे देखकर किसी की भी जान हलक तक आ जाए। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुए इस भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले पत्थर बरसे और फिर पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गिरी। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा इतनी रफ्तार से नीचे आया कि मिट्टी के और पत्थरों के साथ ही पेड़ भी उखड़कर मलबे के साथ गिरते नजर आए। मौसम की मनमानी के कारण ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं कि लोग दहशत में हैं। जरा देखिए कैसे यहाँ बीजेपी सांसद बाल बाल बचे, नहीं तो किसी बड़े हादसे की संभावना साफ दिखाई दे रही है। देवभूमि में पहाड़ियों में दरारें बढ़ रही हैं, जो हाईवे पर पहाड़ियों से मौत के पत्थर बरस रहे हैं और ऐसे ही भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने से तबाही मच गई है। चमोली में बादल फटने से 5 लोग लापता हैं, जिनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ये सैलाब देखिए, पानी की रफ्तार देखिए, कुदरत का सितम देखिए, किस तरह बादल फाड़ तबाही से जल प्रलय आया हुआ है। ये सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। नदियां सब कुछ बर्बाद करने पर उतर रही हैं। सितंबर के महीने में कुदरत कहर बरपा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत के बाद नदियां उफान पर हैं। इस बार चमोली में बादल फटा और तबाही मच गई। बादल फटने के बाद चमोली के नंदानगर में बारिश शुरू हो गई। मलबा आने से कई घर तबाह हो गए। राहत और बचाव काम अभी जारी है। आपदा के कारण कई घर, खेत और खलियान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। भारी बारिश के साथ आए मलबे ने कई घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस दुखद घटना में 10 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। चाहे मैदान हो या पहाड़, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कुदरत की ये नाराजगी बारिश बनकर पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। और खबर हैदराबाद से, जहां पर अलग अलग इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद के सिकंदराबाद में लोगों के घरों में पानी घुस गया और सामान तक बहता हुआ नजर आया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जल प्रलय की एक खौफनाक तस्वीरें हैदराबाद की हैं। आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने हैदराबाद में प्रलय ला दी है। गलियों में सैलाब का रौद्र रूप डराने वाला है। घरों का सामान बह रहा है। ये देखिए, हैदराबाद में पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो। और गलियों मोहल्लों का नजारा किसी दरिया समंदर से कम नहीं है। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज है कि इसकी जद में जो आएगा उसे अपने साथ बहा ले जाएगी। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। सामान बहने लगा है। इस जल प्रलय के आगे इंसान लाचार और बेबस नजर आ रहा है। तबाही का ये मंजर इतना खौफनाक है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हैदराबाद में पिछले कुछ घंटों में इतनी बारिश हुई कि मानो पूरा शहर पानी में तैर रहा हो। कुदरत ने यहाँ ऐसा कहर बरपा रखा है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो चाहे मैदान हो या पहाड़, मानसून ने जमकर तबाही इस बार मचाई है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, हर तरफ बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें ही सामने आ रही है। किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जाते जाते मानसून ने एक और गहरा जख्म दे दिया। बाढ़ बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की हैं, जहां दरकते पहाड़ और सड़क पर गिरते मलबे ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। किन्नौर के निगुलसरी ब्लॉक में लैंडस्लाइड हो और पहाड़ से अचानक बड़ी तादाद में मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। प्रशासन और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम कर रही है, लेकिन लगातार गिर रहे मलबे की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मलबे की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद है। कई इलाकों का लैंडस्लाइड की वजह से संपर्क टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी आफत से अभी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है।
जम्मू के इलाके में आने वाले रामबन में भारी बारिश के बाद बहुत तबाही देखने को मिली और इस तबाही में गुल और जम्मू को जोड़ने वाला 150 फीट लंबा पुल भी बह गया था, लेकिन भारतीय सेना ने इस पुल को वापस बहाल करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत शुरू कर दी। बल्कि जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लगता है कि पुल लगभग पूरा हो चुका है। भारतीय सेना ने 150 फुट ऊंचे मैत्रा पुल का निर्माण शुरू कर दिया है और इससे रामबन में महत्वपूर्ण सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। रामबन जिले में हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण करोल मैत्रा रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बह गया था। यह सड़क सरकारी प्रतिष्ठानों और गांवों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके क्षतिग्रस्त होने से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय लोग और वाहन फंस गए। जिला प्रशासन ने संपर्क तत्काल बहाल करने के लिए भारतीय सेना से सहायता का अनुरोध किया था। जो हिस्सा बह गया था वो चिनाब नदी से लगभग 20 मीटर ऊपर स्थित था। इंजीनियर्स की एक टीम को तैनात किया गया और उन्होंने 150 फुट ऊंचे बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया। असम के कई इलाके इन दिनों बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं और खासकर असम का गोलाघाट जिला, जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घर तक जलमग्न हो गए। ये असम के गोलाघाट की तस्वीरें हैं। नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से यहां निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से नावों के जरिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। 3 दिन हो गया पानी नहीं सुखाया है। नेपको खोल दिया है सार गेट और धनसिरी का पानी आता है। यहाँ में भीतर में बहुत लोग है। भीतर में अब ये लुलकिया दिखुटी मुख है। अच्छा, अभी 3 दिन हो गया, बढ़ गया पानी। इसको आबरो घाट मरंगी आबरो घाट है नहीं, वो लिप भी वो है ना कंपनी है, वो भी खोल दिया। इस इलाके में 15,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 1000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। और अब बात मणिपुर की, जहां पर कुछ इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अस्पतालों तक में पानी भर गया है। स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े। किसानों की मेहनत भी इस आपदा में बह गई। फसलें बर्बाद हो गई। प्रकृति की इस मार के आगे बेबस इंसानों को अब राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। मणिपुर के इंफाल में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। सड़कों पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ से किस कदर ये इलाका प्रभावित, आपको ये तस्वीरें देखकर पता लग जाएगा। पूरे के पूरे गांव डूब चुके हैं। ये तस्वीरें मणिपुर के सबसे बड़े अस्पताल JNMIS की हैं। इस अस्पताल के बाहर बाढ़ की वजह से ऐसे हालात हैं। यहाँ इतना पानी भर गया है कि मरीजों को यहाँ से निकाला जा रहा है। अस्पताल के सभी वार्डों में पानी भर चुका है। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल प्रभाव से वार्ड खाली कराए जा रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। फिलहाल मणिपुर के कुछ इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। बाढ़ से बिगड़ी स्थिति को देखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और सैलाब के बीच सांसों की धार को बचाने की जंग की तस्वीरें आपने कई देखी होंगी, पर आज आपको देहरादून के सहसपुर की एक नई तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ के बीच फंसे एक व्यक्ति की जान बचाने की हैरान करने वाली ये तस्वीरें। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल को दहला सकती हैं। पानी की सैलाबी धार लगातार आगे बढ़ रही है और उसके बीच एक शख्स जिंदगी की खैर मना रहा है। कुदरत का कहर जारी है तो ये इंसान की लाचारी है कि वो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बहकर आए एक पेड़ की टहनी का सहारा है, जिसकी मदद से ये इंसान खुद ही जान बचाने के लिए सैलाब से जंग लड़ रहा है। प्रकृति के इस प्रकोप के बीच इसके बह जाने का भय था, पर शायद ऊपर वाले को मंजूर यही था कि इसका बाल बाल बचना तय था। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना समय गवाए रेस्क्यू की कोशिश शुरू की और धार की थपेड़ों से घायल शख्स को सही समय पर बचा लिया।